आप सभी को नमस्कार। आवाज में गड़गड़ाहट खत्म। फिर से आप सभी को नमस्कार। अभी आया मुझे। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार, आपके शहर इलाहाबाद से हैं। थोड़ा स्टेज पे मजा नहीं आता, नीचे आना चाहूंगा हूं। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार, मैं आपके शहर इलाहाबाद से हूं। जैसे आप सभी लोग एसलीपीएस को ज्वाइन किए हो, ठीक इसी प्रकार से हमने भी एसलीपीएस को ज्वाइन किया। एक इंसान मेरे को हाय करता है, मैंने उससे बातचीत किया। बातचीत होने के दौरान उसने मेरे से पूछा, विपिन जी क्या करते हो? मैंने कहा कि भाई साहब मैं गाड़ी चलाता हूँ। और दोस्त मैं जैसे अजीत सर आपको बता रहे थे, नॉर्मल फैमिली हमारी बहुत ज्यादा कमजोर थी। घर में सबसे बड़ा लड़के होने की वजह से अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाता था और गाड़ी भी चला चला के अपनी पढ़ाई भी करता था। उस बीच में एक इंसान मेरे को फेसबुक पे मैसेज करता है, मैसेज से बात करता है। बात करने के दौरान बोलता है, विपिन जी क्या करते हो? मैंने बताया गाड़ी चलाता हूँ। उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो जीवन में? मैंने कहा क्या करना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी तो चला ही रहा हूँ। उन्होंने बोला एक सिस्टम है हमारे पास। अब जब लाइफ में पहली बार कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, बताते हैं लोग, पल्ले नहीं पड़ता है। सही बात है कि नहीं? बात सब लोग करेंगे दोस्त। समझ में आता है क्या? नहीं आता है। मैंने कहा क्या सिस्टम है? उन्होंने बोला एक काम करिए, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया। उन्होंने मेरे को मैसेज किया। मैसेज करके बहुत सारी चीजें उन्होंने भेजा, जैसे कि आप लोग फोल्डर में देखते हो। जब मैसेज में मैंने देखा, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। और यकीन से बता रहा हूं दोस्त, अगर आपको भी पहले दिन फोल्डर से ना दिखाया गया होता और आपको मोबाइल पे स्क्रीनशॉट सब बना के भेज दिया जाता, क्या समझ में कुछ आता? मेरे भी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा सर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप मिल के समझाइए। उन्होंने बोला ठीक है, आप ग्रेटर नोएडा आइए। अब कोई आदमी इस प्लान को समझने के लिए अपरिचित हो, जान पहचान कुछ ना हो, क्या इतनी दूर जाएगा? मैं भी नहीं जाना चाहता। मैंने भी कहा सर मैं उतना दूर नहीं आ सकता, अगर आपका इलाहाबाद में कोई बंदा हो उससे मिलवाइए, उससे हम समझ लेते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, एक नंबर देता हूं, आप फोन करके बात कर लीजिए और उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने नंबर दिया, मैंने फोन किया, फोन से बातचीत हुई। बातचीत होने के दौरान उन्होंने मुझे समय दिया कि ठीक है अभी हम ड्यूटी पे हैं और हम दोपहर में छूटेंगे, आप आकर के मुलाकात कीजिएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और दोस्त मैं दोपहर में पहुंच गया अपने घर से। 30 से 32 किलोमीटर आया था समझने के लिए इस प्लान को। बैठ करके समझा प्लान को, प्लान समझाया गया, प्लान बहुत अच्छा लगा। सपना चला गया। जैसे वो बताते गए कि विपिन जी हमारे यहाँ काम करोगे, अगर आप फर्स्ट लेवल लोगे ये रुपया मिलेगा, सेकेंड लोगे ये मिलेगा, थर्ड लोगे ये मिलेगा, फोर्थ लोगे ये, फिफ्थ लोगे ये मिलेगा। वो प्लान दिखाते जा रहे थे, मैं सपना देखते जा रहा था। और प्लान दिखाते दिखाते उन्होंने कार का सपना, घर का सपना, विदेश यात्रा का सपना सब दिखा दिया। और दोस्त यकीन से बता रहा हूं, प्लान को देखते गया, सपने में डूबते गया और दिल के अंदर सपना बना कि इस काम को मैं करूंगा। और मैंने तुरंत बोला, जैसे ही सर ने बोला बताइए आपको प्लान कैसे लगा, मैंने बोला बहुत अच्छा लगा। और शायद आपका भी जवाब यही रहा होगा। सही बात है? और दोस्तों जब उन्होंने बोला विपिन जी प्लान अच्छा है तो शुरुआत कीजिए, मैंने कहा ठीक है सर मैं करना चाहता हूं। उन्होंने बोला विपिन सर अपनी लाइफ में एक बार आपको ना, जितने प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है इन प्रोडक्टों में से कुछ प्रोडक्ट अपने लिए आपको लेना होगा और 27-52 जिससे आप करना चाहते हो ये एसपी आपको चूज करके लेना है और पेमेंट देना है, फिर हम आपका शुरुआत करा देंगे। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला विपिन सर जितना प्रोडक्ट मैंने आपको अभी दिखाया है इन प्रोडक्टों में से अपनी जरूरत का प्रोडक्ट आप लाइफ में एक बार लेंगे, इसमें 27-52 एसपी बना के लेना है, उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको देना है। मैंने कहा ठीक है सर आप बनाइए। उन्होंने बनाया। 8 से 8,500 रुपया, 13 से 14,000 रुपया, ऐसे बार बार आ जा रहा था। तो उन्होंने बोला विपिन सर इसके नीचे ऊपर नहीं होगा, अब आपको इतने में ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर क्या ये पेमेंट मुझे देना पड़ेगा? उन्होंने बोला हाँ आपको देना पड़ेगा। और दोस्त जैसे उस व्यक्ति ने ये बात बोला कि ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा सर इस काम को मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कि इस काम को मुझे करना है, काम अच्छा है, और अब आप बोल रहे हो इस काम को नहीं करना है। मैंने कहा हाँ मैंने बोला ये काम करना है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा। और दोस्त यकीन से बता रहा हूं, जब मैं प्लान देखने गया था, जब मैं प्लान को देखा था, प्लान बहुत अच्छा लगा था, प्लान करना भी चाहता था, लेकिन 8,000-14,000 रुपया मेरे पास नहीं था कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूं। सर ने बोला विपिन सर एक बात बताइए, आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए आप कौन सा ऐसा काम करोगे इतने कम रुपए में जो आपको सपने पूरा करने का मौका दे दे और आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, आपका परिवार को खुशहाली दे दे। मैंने कहा सर मेरे निगाह में तो कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता आपने दिखाया भी, मैं करना भी चाहता हूं सर,
लेकिन मेरी स्थिति इतना कमजोर है कि मैं आपको 8,000 14,000 रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, काम करना चाहते हो? मैंने कहा यस, करना चाहता हूं, लेकिन सर इतना रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं गाड़ी चलाता हूं, पढ़ाई करता हूं, अगर मैं बोल भी दूं कि ये पेमेंट आपको दे सकता हूं तो सर मुझे सालों लग जाएंगे व्यवस्था करने में और मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि महीने का 3,035 रुपए पाता हूं, साल का 36,000 40,000 रुपये आता है, कहां से दे पाऊंगा सर, और उसमें परिवार को भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। और दोस्त ऐसे प्लान आप भी दिखाते हो, आपका टीम वाला बोलता है, आपका सीनियर आपका जूनियर कुछ भी बोलता है, आप 2-4 प्लान करने जाते हो, लोग पैसे के लिए मना करते हैं, आप प्लान करना बंद कर देते हो। सही बात है कि नहीं? मैं भी मना कर रहा था, मैं भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे एक टेक्निक बताया और वही टेक्निक मैंने उनका समझा और समझ करके काम किया और सफलता लेना शुरू किया। उन्होंने बोला विपिन सर 8,000 14,000 की चिंता छोड़ दो, अगर तुम्हें ये काम पसंद है, अगर ये तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक फायदा दिखा रहा हूं, उस फायदे को पकड़ लो, उस पे काम करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने कहा सर वो तरीका क्या है बताइए। उन्होंने कई गोले बनाया ऊपर नीचे, आप याद करो, आप भी पन्ना पे बनाते होंगे, स्क्रीन पे दिखाते होंगे। उन्होंने कई गोले बनाया, बोला विपिन सर अगर लाइफ में एक बार ये ऊपर का स्थान आपने ले लिया, इसके बाद आपकी टीम बहुत तेजी से बनेगी। हमारे साथ जो भी ज्वाइन करेंगे वो आपके टीम में जाएंगे, आपके साथ भी जो ज्वाइन करेंगे आपके टीम में आएंगे, आपके टीम के साथ जो ज्वाइन करेगा आपके टीम में आएंगे और सारे पैसे तुम्हारे बनेंगे। मैंने कहा सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले ये ऊपर का स्थान बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये ऊपर का स्थान लेना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना है? उन्होंने बोला इसके लिए कुछ नहीं करना है, ना 8,000 ना 14,000 रुपया आपको देना है, ना कुछ करना है, सिर्फ ये 600 रुपए देने हैं और एक बिजनेस किट लेना है और उसके बाद आपका ऊपर का स्थान बुक हो जाएगा। मेरे दोस्त जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि 600 रुपए मात्र देना, ऊपर का स्थान मिल जाएगा, मैंने बिना सोचे समझे, बिना शंका किए, बिना डाउट किए उस इंसान से कभी मुलाकात नहीं किया था, फिर भी तुरंत 600 रुपए निकाला और ऊपर का स्थान बुक किया, और जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्त ये प्लान दिखाने वाले, ये स्थान दिलाने वाले, ये टेक्निक समझाने वाले कोई और नहीं थे, हम सभी के बीच में बैठे हैं। आर्मी की नौकरी करते हुए इस प्लान को देने आए थे, वर्दी में मुलाकात हुई थी, वो कोई और नहीं है, हम सभी के ग्रेट सीनियर मिस्टर सुनील सर। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने प्लान को रजिस्ट्रेशन लिया दोस्त, काम करना शुरू किया, खुशी खुशी अपने घर भाग करके वापस गया, अपने मम्मी से बताया। मैंने कहा मम्मी आज मैं एक कंपनी का प्लान देखा और कंपनी का प्लान देखते ही मैंने 600 रुपए दे दिया, ऊपर का स्थान बुक कर लिया हूँ, बचा हुआ पेमेंट के लिए मम्मी समय उन लोगों ने दिया है, आप पैसे की व्यवस्था कर दो, मुझे उन लोगों को पैसा देना, इस काम को करना है। मेरी मम्मी बोली कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा चाहे 8,000 दे दे, चाहे 14,000 रुपया दे दे। मेरी मम्मी बोली इस काम को तुमने क्यों कर लिया? अपने घर में इतना पैसा कहाँ है? ये पैसा कहाँ से तुम दे पाओगे? और विपिन तुम खुद सोचो, तुम ही कमाते हो, अपने घर में पेमेंट कहाँ है? इस काम को क्यों तुम कर लिए? हम के मम्मी ये काम बहुत अच्छा है, तुम घबराओ मत, कहीं से व्यवस्था कर लो, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा चलेगा। मेरी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी मम्मी घबराने लगी। मेरी मम्मी बोली ऐसा है अभी शांत रहो, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे बात करेंगे। शाम को मेरे पिताजी आए, उनसे बातचीत हुई। मेरे पिताजी बोले कहाँ गया था? मैं बोला शांतिपुरम गया था। बोले क्या करके? मैंने कहा कंपनी है उसको ज्वाइन किया हूँ। बोले काम कैसा है? मैंने कहा काम बहुत अच्छा है। बोले काम क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा काम बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्त पहले दिन जब कोई देखता है प्लान, उसको प्लान देना आता ही नहीं है, उसको घर वालों को समझाना आता ही नहीं, पड़ोसी को समझाना आता ही नहीं। सही बोल रहा हूँ गलत? तो दोस्त मैं भी नहीं समझा पा रहा था। मेरे पिताजी बोले सुनो 600 रुपए गए तो गए, अब इन लोगों को तुम बचे पैसे मत देना, वरना मोबाइल बंद कर लेंगे और तेरे सारे सपने टूट जाएंगे और पैसा लेके ये लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग देखने में अच्छे हैं, समझाने में अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे, साथ देने का वादा किए हैं, आप डरिए मत, पैसा दे दीजिए। मेरे पिताजी बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तेरी मर्जी, तू व्यवस्था कर ले, मैं पैसा नहीं दे रहा। मेरे पिताजी उठ के चले गए। रात को 8:30 बजे तक अपने मम्मी से जिद करता रहा कि मम्मी पैसा दे दे। मेरी मम्मी मेरी जिद को देख करके दोस्त 10% कर्जा पे उठाई पैसा और मैंने ला करके सर के हाथ में पेमेंट दिया और काम करना शुरू किया। बड़े खुशी खुशी काम की शुरुआत किया कि चलो पैसे जमा कर दिया, अब काम हो जाएगा। और सबसे पहले अपने पड़ोसियों को समझाया। मैंने कहा तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर टहल रहे हो, इससे अच्छा चलो जहां मैं काम करता हूं वहां पे काम कर लो, इतना रुपया लगता है, ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ोगे। मेरे सारे पड़ोसी मेरी बात सुनने के बाद क्या बोले जानना चाहते? सभी लोग जानना चाहो? मेरे सारे पड़ोसी बोले विपिन तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा, तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा।
मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। बोला नहीं भाई तू कर, मुझे नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारा नहाना खाना सब जानते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमारी बात जरूर मानेंगे। मैं अपने मामा के यहाँ गया, अपने मामा को लड़के को समझाया। मैंने कहा सुनो, तुम पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भटक रहे हो, इससे अच्छा चलो मेरे कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे साथ काम करो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। मेरे मामा इससे बगल में बैठे थे। बोला हाँ बच्चा तू ठीक बोल रहा है, लेकिन अभी आप घर पे जाओ, हम पैसे की व्यवस्था करके आपको बुलाएंगे। मैं शाम को घर वापिस आया, बड़े खुशी खुशी, चलो मेरे मामा का लड़का जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे मम्मी के पास फोन आया था। मेरे मामा बोले उसको मत करो। मेरे घर आ गया, ठीक है अब कहीं और ना जाए वरना सारी रिश्तेदारी टूट जाए, ये कंपनी है बंद हो जाएगा। मेरा लड़के से पैसा मांगने आया था, उसको मना करो। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरी मम्मी बोली कहाँ गया था? मैं बोला मामा के यहाँ। बोला वहां से फोन आया था, आज के बाद किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना। विपिन तेरे पैसे तो गए, लेकिन और लोगों की रिश्तेदारी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद कोई रिश्तेदार को नहीं समझाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पड़ोसी नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, लेकिन हम जहां गाड़ी चलाते हैं वहां के लोग हमारी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारे जैसे गरीब हैं वो। मैं गया, अपने सारे ड्राइवरों को इकट्ठा किया। मैंने कहा सुनो, तुम लोग यहाँ गाड़ी चला रहे हो, जहां पे मैं काम की शुरुआत किया हूं वहां छोटे छोटे लड़के हमारे जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे जैसे मालिक बने बैठे हैं, हम लोग नौकर बने बैठे हैं। इससे अच्छा चलो मेरे साथ काम कर लो यार, सब लोग आगे बढ़ेंगे। सारे ड्राइवर ऐसे खड़े हो गए। क्या बोले, जानना चाहोगे? बोले विपिन तू अमीर बन यार, हमें नहीं बनना। तू गाड़ी खरीद यार, हमें नहीं बनना। तू मालिक बन यार, हमें नहीं बनना। ये रोजी रोटी है यार, इस पे लात मत मार। दोस्त, सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, सारे ड्राइवर इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिए। अब किसको समझाओगे बताओ आप? अब किसी को समझा सकते हो? अब कोई है? और एकांत में से बैठ करके मैं सोचने लगा कि मेरे माँ बाप सही बोल रहे थे, ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। और मैंने ब्याज पे पैसा लगा दिया, गाड़ी भी चलाना छोड़ दिया, पैसा भी बढ़ रहा है, और हम कहाँ से देंगे? विपिन अभी कम नुकसान हुआ है, कदम रोक ले, गाड़ी फिर से चला, कंपनी छोड़ दे। दिन ब दिन ऐसे सोचते रहा, सोचते सोचते शाम हो गई। और एक बार दिमाग में आया कि एक बार मोटर मालिक को फोन करता हूँ, गलती मान लेता हूँ कि हमसे गलती हो गई, आपकी गाड़ी हमने छोड़ दिया, हमें गाड़ी चलाना है। लेकिन फिर ख्याल आया अभी हमारा मोटर मालिक वहां बिजी होगा, इस काम में बिजी होगा, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और देर में करेंगे। ऐसे सोचते सोचते गुस्सा होने लगा, और गुस्से में मैंने उस व्यक्ति को फोन लगाया जिसने मुझे फेसबुक से इन्वाइट किया था। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब आप बोले थे हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। सर मैंने ब्याज पे पैसे लगाया है, कोई जुड़ नहीं रहा है, नात रिश्तेदार परिवार समाज सब मना कर रहे हैं, आप तो बोले थे कुछ और हो, कुछ और रहा है। उन्होंने जवाब दिया विपिन तुम अपना दिमाग लगाओगे ना, 1 रुपया नहीं कमाओगे, तुम सिस्टम से चलोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कहा आपका सिस्टम क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता आपका सिस्टम क्या है। उन्होंने बोला मेरा सिस्टम कुछ नहीं है, मेरा सिस्टम सिर्फ इतना है कि आज के बाद अपने मन से कोई काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ सुनील जी जो बोलेंगे वही करोगे। अगर तुमको पैसा नहीं मिलता तो जो बोलोगे हम हार जाएंगे। और यकीन मानना दोस्त, मैंने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है आज के बाद हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और हम जैसे सुनील से बोलेंगे वैसे ही करेंगे। और दोस्त उस दिन से मैं लगातार गाड़ी चलाने नहीं गया, अपने घर से नहाता खाता तैयार होता सुनील सर के पास चला जाता। ये दिन भर मुझे बोलता विपिन इनको समझाओ, विपिन इनको दिखाओ, विपिन इनको प्रोडक्ट दिलाओ, विपिन इनकी आईडी बनाओ। दिन भर मैं यही करता था और करते 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 1 महीना पूरा काम किया। 1 महीने के बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और बोलता है विपिन जी बधाई हो, आपके खाते में इनकम जा चुकी है, जाके चेक कीजिए। और दोस्त खुशी खुश बैंक में भाग के गया और बैंक में इनकम चेक किया, इनकम आई थी। इनकम कितना आई थी जानना चाहते हैं दोस्तों? 1 महीना सिस्टम से काम किया, वो इनकम आई। अगर मैं सारों साल गाड़ी चलाता तो वो इनकम नहीं आती, लेकिन लगातार सिस्टम से काम करने के बाद 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया आया। मैंने बोला इसमें से कोई नया व्यक्ति बैठा हो, कोई पुराना बैठा हो, अगर बाल के ऊपर भी दिमाग में ना फुंसी आई हो कि गलत है, झूठ है, चेक कराएंगे। 70,500 की जगह पे 70,499 रुपए दिख जाए, मात्र 1 रुपया गलत निकल जाए, साला डबल इनाम देंगे, डबल इनाम देंगे आपको। फटाफट बैंक में पैसा चेक किया, अपने घर वापस गया, अपनी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी
आज 70,500 रुपया मिला है। मेरी मम्मी बोली हाँ? हम कहे हाँ मम्मी। मेरे पिताजी थोड़ी दूर पे बैठे थे, बोला पैसा आया है? मैंने कहा पैसा आया है। बोला चेक किया? मैंने कहा चेक किया। बोला पैसा निकाला? मैंने कहा नहीं, पैसा तो नहीं निकाला। बोला जा देख निकलता है। मैं दोबारा फिर से गया बैंक में, पैसा भरा। मैनेजर बोला इतना नहीं निकलेगा जी, लिमिट है, इतना भरो। मैंने उतना भरा, पैसा निकला। पैसा निकाल के लाया, अपनी मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी ये ब्याज का पैसा पहले रिटर्न कर दे और ये खर्चे के लिए रख, ये कुछ मेरे पास है, कुछ बैंक में पड़े हैं। ये सब कुछ होते हुए मेरे पिताजी देख रहे थे। मेरे पिताजी बोले एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा आ गया, तुम पैसा निकाल भी लाए और कल का कंपनी तेरे से पैसे वापस मांगी, तू कहां से देगा? मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं फिर फूल लगाया। मैंने कहा सर आपने सही बोला, मेरे खाते में पैसा आ गया और सर पैसा मैंने निकाल भी लिया और सर पैसा मैंने खर्चा भी कर दिया, कुछ ही पैसे मेरे पास बचे हैं और मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि पैसा तो निकाल लाए, खर्च कर रहा, कल कंपनी वापस मांगी तो कहां से देगा? तो सीनियर ने बोला मूर्ख, ये पैसा तेरे से कंपनी वापस नहीं मांगेगी, तेरे से हिसाब नहीं लेगी, तेरी मर्जी जितना खर्चा करना हो कर दे, चाहे एक दिन में चाहे एक साल में, इसका कोई हिसाब लेने वाली कंपनी नहीं है। मैंने कहा सुन लिए? हाँ। मेरे पिताजी बोले हाँ। अब मेरे पिताजी क्या बोले जानना चाहोगे? सब लोग? सभी लोग? मेरे पिताजी बोले विपिन इस काम को अब छोड़ दे। मैंने कहा क्यों? बोले जितना पैसा लगाया था उतना निकल आया। मैंने कहा नहीं, अब इस काम को मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़ा नहीं जब मेरे पैसे नहीं आए थे, अब तो पैसे आ गए, अब तो विश्वास है, अब तो मैं इस काम को लगातार करूंगा। और दोस्त उस दिन से दिमाग में गाड़ी लाइन को निकाल दिया कि आज के बाद गाड़ी लाइन पे काम नहीं करना है, आज के बाद खुद पे काम करना है, सिस्टम से काम करना है। और उस दिन से लगातार काम करना शुरू किया। मात्र 6 महीना 3 दिन काम किया, कंपनी में 6ठा लेवल अचीव किया और एक हफ्ते की इनकम 1,57,500 रुपया उठाया। 1,57,500 रुपया। पहले सुनने तो दिया करो, इतना जोश में आ गए, पहले तक गए। 1,57,500 रुपया 6 महीना 3 दिन काम किया था। लोगों को टोपाज बनने के लिए बोला जाता है, सिस्टम पकड़ने के लिए बोला जाता है। लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। 6 महीना 3 दिन में जब टोपाज किया था ना, पेट में अन्न कब गया, मुंह में पानी कब गया पता ही नहीं चला। दोस्त आपको भी सहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी तपस्या। और उस दिन से ना मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर एक शायर याद आया, जानना चाहते हो? जब इतना रुपया कमाया तो एक शायर याद आया, शुरुआत वाले, जब हमारे नात रिश्तेदार, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जब हमारे ड्राइवर लाइन वाले नहीं जुड़े, तो मुझे एक शायर याद आया। कदम कदम पे दोस्तों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, फिर मिले चांद और सितारे बोले हम देंगे तेरा साथ, अफसोस सुबह हुई तो उन लोगों ने भी साथ छोड़ा। उसके बाद दोस्त 6 महीना 3 दिन काम करके जब टोपाज लेवल अचीव किया, कंपनी से फोन भी आया, विपिन जी बधाई हो, आप जा रहे हैं थाईलैंड घूमने। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, मैं जाना चाहता हूं, कब आना है, कहाँ आना, जल्दी बताइए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, पहले आप पासपोर्ट अपना भेजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए, हम आपका टिकट कराएंगे, उसके बाद बताएंगे। हम कि वो तो मेरे पास है ही नहीं है, आधार कार्ड तो पैन कार्ड है, पासपोर्ट क्या होता है वो तो मेरे पास है ही नहीं है। उन्होंने बोला अपने अपलाइन से फोन कर लेना। मैंने सुनील सर को फोन किया, मैंने कहा सर कंपनी से फोन आया था और वो थाईलैंड का ट्रिप जाने को बोल रही है, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, मेरा ट्रिप अब खराब हो जाएगा। बोला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि तू 1 महीने में बनवा या 1 साल में बनवा या 5 साल में बनवा, तुझे ट्रिप कंपनी भेजेगी। मैंने कहा थैंक यू। मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, महीने 2 महीने के बाद पासपोर्ट आया। उसके बाद मैं थाईलैंड घूमने गया। जो लड़का साइकिल पे चलने के बारे में नहीं सोचता था, बाइक खरीदने के बारे में नहीं सोचता था, आज वही लड़का सिस्टम से काम करके सीनियर की बात में आकर के अपने जीवन में पहली बार हवाई यात्रा किया, वो भी देश का नहीं विदेश का किया, विदेश का किया भाई साहब। उसके बाद ना सफर शुरू हुआ रूबी स्टार का। किसका? आवाज सबकी फेविक्विक में चली गई। किसका? यानी आपके भाषा में 7वां लेवल। सही बात है। काम करना शुरू किया, दिक्कतें आई, टीम बनी थी जोश जोश में, प्रोडक्ट बेच करके। उनमें से कुछ लोग ना धूप सहने की वजह से साथ छोड़ने लगे, उनमें से कुछ लोग दूसरी कंपनी में जाने लगे, सस्ती ज्वाइनिंग ढूंढ के चले गए,
और मैं घबराने लगा कि अब मेरा लेवल नहीं होगा। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरा टीम कुछ छोड़ के मेरा साथ जा रही है। बोला कोई बात नहीं विपिन, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पीछे से कोई चलता है ना तो सबके पैर में उतनी जान नहीं होती, सबके अंदर उतना खून नहीं होता कि जितना दूर तुम जाना चाहते हो वो तुम्हारे पीछे चले आए। जिनके पैर में जान होगी, जिनके खून होगा वो आपके साथ होगा, और जिनके में कम होगा वो पीछे छूट जाएंगे। और दोस्त बहुत सारे लोग मेरी टीम से चले गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगातार काम करते रहा। लगातार काम करने की वजह से मेरा रूबी स्टार लेवल कंप्लीट हुआ और एक हफ्ते की इनकम 2,36,000 रुपया उठाया। 2,36,000 रुपया इनकम। जब टीम साथ छोड़ के जा रही थी ना, एक बात याद आया, जानना चाहते हो? जब टीम साथ छोड़ के गई, जब रूबी स्टार लेवल कंप्लीट हुआ, 2,36,000 का चेक आया। अनुज सर, महिपाल सर, सुनील सर, अजीत सर, इश्तियाक अहमद, बहुत सारे लोग स्टेज पे बुला करके सम्मानित किए। तो एक शायर याद आया, सुनना चाहोगे? अगर मैं उस जगह पे काम छोड़ देता ना तो 2,36,000 का चेक नहीं पाता, तब ये शायर भी नहीं बन पाता। कामयाबी दिल के इरादे अजमाती है, ख्वाबों को पर्दों के निगाहों से हटाती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदलो, तकदीर किसी भी वक्त बदल जाती है, किसी भी वक्त बदल जाती है। आपको जब बड़ी कामयाबी लेनी होगी ना, आपको अजमाएगा ऊपर वाला। अगर आप उस जगह पे अपनी हालात परिस्थितियों को देख करके डाउन पड़े ना, तो फिर पीछे जाने के सिवा कोई आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। और जितने भी आपके समय होते हैं, जितने भी आपके भाग्य होते हैं ना, वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। आपका कर्म अगर अच्छा होगा ना तो आपका भाग्य बदल जाएगा, और कर्म खराब होगा तो भाग्य बदलने वाला। उसके बाद सफर शुरू हुआ अचीवमेंट लेने की। एक बाइक थी, जो लोग बोला करते थे विपिन कुछ हो नहीं पाएगा, मैं भी सोचा था कुछ हो नहीं पाएगा। लगातार काम करते रहा। कभी साइकिल खरीदने के बारे में नहीं सोचता था, लोगों के पास प्लान देने जाता था। मैं बोलता था भाई साहब आप हमारे साथ काम कर लो, ये बोले अरे अरे ये बिजनेस बेकार है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनके पास गया, मैंने बोला मैडम आप हमारे साथ काम कर लो, अपने घर पे रहते हो ये पैसा कमाओगे। ये भी बोली बिजनेस बेकार है। ऐसे हजारों लोग बोले होंगे बिजनेस बेकार है, लेकिन फिर भी मैं लगातार हर रात को बोलता था कि ये बिजनेस मुझे स्वीकार है, और स्वीकार कर करके लगातार काम करते रहा, जिसकी वजह से आज इसी बिजनेस की वजह से मेरे पास चलने के लिए कार है जो बाहर खड़ी भी है। भाई साहब बाहर खड़ी भी है। रूबी स्टार लेवल कंप्लीट हुआ था, 2.5 लाख का चेक। बोले सर लोग विपिन ये 2,36,000 का जो चेक बना है ना फेसबुक पे लगाओ। उस दिन मुझे अनुज सर फोन किए, यहां से प्रमोशन दे के निकले, बोले फेसबुक पे लगाओ ना सर आप। हम के कैसे? बोले लिख दो, कैसे कैसे आए हो, कैसे कैसे काम किए हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने लिखा फेसबुक पे कि दोस्तों आज से कुछ महीना पहले फेसबुक के माध्यम से मैंने अनुज सर और सुनील सर के माध्यम से AWPL को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, और आज मुझे 2,36,000 का चेक मिला है। बहुत सारे लोग फेसबुक पे बधाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे जो हमको जानते थे, उन्होंने फोन किया, अबे इधर है? मैं बोला घर पे हूं। बोला घर पे है? मैं कोई नहीं जुड़ रहा था, कोई नहीं फंस रहा था, तो फेसबुक पे 2,36,000 का बैनर लेके खड़ा हो गया है, इतना पैसा खाते में आया है? मैंने कहा आया है। बोला कहाँ आया है? आओ चेक कराओ। मैंने कहा ठीक है कहाँ है? बोले चौराहे पे आओ। और 4-5 दोस्त ऐसे इकट्ठा थे, वहां पहुंच गया। मैंने बोला बताओ कहीं, चल बैंक चल। हम कहे ठीक है चल भाई। बैंक गए। बोला रुक रुक तू आगे मत चेक, अकाउंट नंबर दे, किस नाम से खाता है, मैं चेक कराऊंगा। मैनेजर नहीं बोलेगा तब बोलना मेरा खाता है। ठीक है भाई ये भी कर ले। अकाउंट नंबर दिया, चिट पे लेके गया। बोला सर चेक करिए इसमें कुछ पैसा आया है क्या? मैनेजर चेक किया, बोला हाँ जी पैसा आया है। बोला कितना आया? बोला इतना आया है। बोला कहाँ से है? बोला SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब वो दोस्त क्या बोले पता है? पता है? जानना चाहते हो? तो बोले विपिन बाहर चल, बाहर बाहर। हम क्या बताओ? बोला अबे तेरा पैसा तो आया है। मैंने बोला तुम लोगों को क्या लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूं? बोला अबे तेरा पैसा आया है तो कुछ बनती है। मैंने कहा क्या? बोला मिठाई तो बनती है। मैंने कहा मूर्ख, मैं आप लोगों को मिठाई खिलाने यहाँ नहीं लाया था। आपके दिमाग में जितना विश्वास नहीं था, विश्वास हो गया। अभी भी समय है मेरे साथ शुरू। तो उसमें से कईयों ने बोला विपिन तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी यार, बहुत आगे निकल गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तेरा पीछा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्हीं में से एक इंसान है मिस्टर राम बाबू बिल, जो हमारे साथ ज्वाइन किया और आज आपके सामने खड़े हैं। राम बाबू बिल हमारे साथ ज्वाइन किए। उसके बाद दोस्त जैसे ही पैसा खाते में ट्रांसफर देखा
आया घर पे, तुरंत पैसा निकाला, अपने भाइयों को सुना था बोलते हुए कि यार डिस्कवर से चलना और इधर छोटी मोटी स्प्लेंडर से चलना मजा नहीं आता, और लोगों के पास पल्सर है, अपाची है, ये अच्छा लगता है। तो उस समय औकात नहीं थी, तो सुन करके शांत रहा। लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ, मेरे दिमाग में क्लिक किया और पैसे को निकाला। कोई डाउन पेमेंट नहीं, कैश में 1,31,000 का अपाची खरीद के लाया, कैश में लाया भाई साहब। उसके बाद दोस्त काम करना शुरू किया और बीच में लॉकडाउन लग गया। लगा था? आप लोगों को सुख मिला था कि दुख? तेज से बोलो। सुख मिला था कि दुख? दुख सबको मिल रहा था, लेकिन अब शक करने की जरूरत है और अब दिमाग में ना चेक करने की जरूरत है। उसी लॉकडाउन में भाई साहब हमने पैसा कमाया, और 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 नहीं कमाया। जिस लॉकडाउन में लोग पैसे के लिए परेशानी उठा रहे थे, उस लॉकडाउन में हम पैसा कमा रहे थे। अब तो डाउट आएगा ना, क्योंकि लॉकडाउन में किसी से मिल नहीं पा रहे थे, किसी से मीटिंग हो नहीं पा रही थी, किसी से बातचीत हो नहीं रही थी, किसी से मुलाकात हो नहीं रही थी, फिर कैसे पैसे आ जाएंगे? कोई जुड़ा नहीं, फिर कैसे पैसे आ जाएंगे? सही बात है गलत? डाउट आ रहा है? आ रहा है? तो चेक करने की जरूरत है। दुर्भाग्य आपका है कि आज संडे है, आज नहीं चेक कर पाओगे, आज नहीं चेक कर पाओगे। सौभाग्य आपका होगा, कल मंडे होगा, अकाउंट नंबर लेके जाना, चेक करके देखना। और दोस्त, लॉकडाउन में 15 दिन छोड़ के, 15 दिन जब लॉकडाउन चला था उस समय मेरी इनकम नहीं आई। 15 दिन के बाद जब मोदी साहब लॉकडाउन बढ़ाए तो हमारे कंपनी के एमडी लाइव आए, बोले घबराने की जरूरत नहीं है, आज के बाद अगर लॉकडाउन सालों साल रहेगा तो आप लोगों को एसलीपीएस इनकम देगी। आप लोग फटाफट जो मैं अपलोड करो, छोटा छोटा वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, ज्वाइनिंग वहां से आएगी, पैसे हर हफ्ते मिलेंगे। और दोस्त, मैंने फटाक से जो मैं अपलोड किया, यूट्यूब चैनल बनाया और छोटा छोटा वीडियो बना के डालना शुरू किया। जिस लॉकडाउन में लोग बोल रहे थे, पैसे के लिए तराई तराई कर रहे थे, उसी लॉकडाउन में मैंने हर हफ्ते 12 से 15 हजार रुपए कमाया। हर हफ्ते 12 से 15 हजार रुपया। अब इनमें से अगर किसी को शक होता है कि महीने के 50 से 60 हजार रुपए, हफ्ते के 12 से 15 हजार नहीं आए हैं, अकाउंट नंबर दूंगा, 15 दिन छोड़ के लगातार चेक कर लेना। अगर आपको इनकम जीरो मिले, आपको गलत मिले, तो अब डबल इनाम देंगे, अब डबल इनाम देंगे। और दोस्त, काम करते करते उसी में ना सफायर लेवल कंप्लीट हो गया। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे सफायर लेवल कंप्लीट हो गया। और जितना पैसा 50-60 हजार महीने के आ रहे थे, हफ्ते के 12 से 15 हजार रहते, उन सबको छोड़ के एक हफ्ते की इनकम 3,66,000 रुपया उठाया। 3,66,000 रुपया। और दोस्त, अब उस लॉकडाउन में जब 3,66,000 आया, 50-60 हजार महीने आ रहे थे, सारे पैसे मेरे खाते में जमा हो रहे थे। क्यों? ना कहीं मीटिंग में जाता था, ना कोई कपड़ा खरीदता था, ना कहीं पेट्रोल में जलाता था, सिर्फ दाल रोटी के पैसे खर्च हो रहे थे, बाकी सारे पैसे मेरे खाते में जमा हो रहे थे। और उसी बीच में हम अपने छोटे वाले भाई की आईडी लगाए थे और अपनी मम्मी को जाकर के मैंने दिखाया। मैंने कहा, मम्मी आज मेरे खाते में 3,66,000 रुपये आया है। मेरी मम्मी बोली हाँ? उनके हाँ मम्मी। तो मैंने अपनी मम्मी को एक वीडियो दिखाया। बहुत सारे लोगों को लठ पड़ रही थी, याद है? कोई घर जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो पुलिस वाले मारते थे ना। और एक आदमी ना आगे पीछे लगा रखा था, लाठी चार्ज ना करें, राशन लेने जा रहा हूं, तो मार रहे थे पुलिस। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैंने कहा, मम्मी इसको देखना बेचारे। मेरी मम्मी गाली दे रही थी, बोला ये नौकरी क्या पा गया, इसके पास सील नाम की चीज नहीं है, इसके बच्चे, इसके ये परेशानी हो जाएगी, ये हो जाएंगे। हमके मम्मी जो नहीं सुन, देख और कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं अपनी मम्मी को बोला, मम्मी एक बात बता, पहले दिन एसलीपीएस को ज्वाइन करने से मना कर देता, कहीं ना कहीं मैं काम करने गया होता और वापस आ रहा होता तो मुझे भी तो मार पड़ती। मेरी मम्मी बोली, हाँ बेटवा तू सही बोल रहा है, अच्छा हुआ कि तू इस कंपनी में जुड़ गया था, अच्छा हुआ कि वो दोनों तुमको जबरी जोड़ लिए थे, अच्छा हुआ कि तुम अपने पापा की बात नहीं माने थे। हमके आज तो अच्छा लग रहा है, कल का तू भी पैसे नहीं दे रही थी। बोली हाँ। हमके मम्मी ये 3,66,000 पे मत रुक, 2 लाख कुछ रुपया भाई का आने वाला, और 15 दिन के बाद 2,58,000 मेरे भाई का भी आया। ये सारे पैसे इकट्ठा हो गए घर में।
मैंने कहा मम्मी अपने पास कार भी है, 2 बाइक भी है, घर भी है, अब इन पैसों को क्या किया जाए। मेरी मम्मी बोली तेरा सपना जो मर्जी में है कर, तू आगे बढ़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और दोस्त मेरे पास जब पैसा आया, पैसा आता है तो बुद्धि काम करती है कि नहीं करती? आपके पास पैसा आएगा तो बुद्धि काम करेगी ना। तो दोस्त उस समय कहीं मीटिंग नहीं हो रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। जैसे ही मार्च वाला लॉकडाउन खुला, मैंने सारे पैसों को निकाला और अपने एक मित्र को लेकर के 10 से 15 दिन दौड़ा और कैश में 11,20,000 का प्लॉट भी लिखाया। कैश में लिखाया भाई साहब, कैश में। लोगों ने बोला था कुछ होगा ही नहीं, सफायर लेवल तक पहुंच चुके हैं, मात्र 600 रुपए दे के स्थान लिया था। एक बात मुझे बताओ, मेरा 600 रुपए सूल हुआ कि फिजूल में गया? अरे आवाज कहां गई? मेरा 600 रुपए सूल हुआ कि फिजूल में गया? उन दोनों लोगों की बात माना तो तरक्की मिली या पीछे गया? आपको भी कोई ना कोई लेके आया है, आपको ने भी कोई ना कोई ज्वाइन कराया है, क्या आप उसकी बात मानते हो? मानते हो? मानते रहना। 3.5 साल मुझे हुआ है, जिस दिन 3.5 साल आपका होगा, आप वहां नहीं बल्कि यहां होंगे, यहां होंगे मेरे भाई। और दोस्त ये तो ठीक है, अभी बहुत जल्दी स्टार सफायर होने वाला है। मेरे भाई का लेवल अभी जस्ट इसी 1 तारीख को सफायर लेवल का पैसा 3,65,000 उसका भी आने वाला है। 2 आईडी पे सफायर हुए हैं, मात्र कुछ ही आईडी रह गई है। 1 महीने लगेंगे, 1 मंथ के अंदर में स्टार सफायर बन रहा हूं। 1 हफ्ते की इनकम 8,20,000 रुपया उठाएंगे। 1 हफ्ते की इनकम, 1 हफ्ते की इनकम। और दोस्त अभी तो जमीन भी लिया, कार भी लिया, बाइक भी लिया, लैपटॉप भी, सब कुछ हुआ। अब शुरुआत करने चल रहा हूं कुछ बड़ा। अभी 40 से 42 लाख का गांव में घर बनवा रहा हूं, मालिक के दया से इस महीने फाइनल, वो घर कंप्लीट। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? इधर ही है हॉल में, समझ में आ रहा है? पैसे साइकिल खरीदने के नहीं थे, आज उस घर को बनवाते समय ही सपना बन गया। 1 कार पार्किंग इधर और 1 कार पार्किंग, एक में तो पहले से खड़ी होना शुरू हो चुकी है और दूसरी की तैयारी में है। जैसे ही स्टार सफायर लेवल कंप्लीट होगा, 1 हफ्ते का 8,20,000 रुपया उठेगा, तो अपने लिए, अपने चलने के लिए, अपने जिले की सबसे दबंग कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेके आएंगे भाई साहब, फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेके आएंगे। लोगों ने क्या बोला था? ये बिजनेस। भाई साहब ने क्या बोला? मामा जी ने क्या बोला? पड़ोसी ने क्या बोला? ड्राइवर लाइन वाले क्या बोले? और एक एकलौता बंदा मैं था जो हर रात को बिस्तर पे बोलता था ये बिजनेस मुझे स्वीकार है, मैं करूंगा। उन लोगों की जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोग नहीं देख रहे हो, लेकिन अकेला बंदा एकलौता बोलने वाला आपके सामने खड़ा है। परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? अपने आंखों के सामने देख लो। यहां तक पहुंचा ना, एक शायर और याद आया, सुनना चाहोगे? yes. से बोल। yes. अरे इतना सीरियस मत हो जाओ यार, निगाह तो ऐसे लगा रखे हो जैसे मैं मर्डर करके आया हूं। इतना सीरियस मत हो जाओ। एक शायर और याद आया, सुनना चाहोगे? yes. डर हमें भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरे नजदीक, मेरा हौसला और मेरा जज्बा देखकर। आज अगर यहां तक पहुंचा हूं दोस्त, तो एक शख्स की वजह से। अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं तो एक शख्स की वजह से। पहले शख्स है मिस्टर अनुज शर्मा, जिन्होंने दूर से रहते हुए फेसबुक पे खोजा और मुझे पा गए, और मैं उनकी बात मान लिया, दिमाग नहीं लगाया, इस कंपनी में लगातार काम करने लगा। जहां बात आती है सपोर्ट की, साथ देने की और आगे बढ़ाने की, तो हमारे बड़े भाई जैसे, हमारे पिता तस्मान जैसे, हमारे साथ चलने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले, अच्छा खराब में डांट और प्यार करने वाले हम लोगों के बीच में बैठे हैं, और मैं उन्हीं की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। और आगे भी अगर सफर तय होगा तो उन्हीं की वजह से होगा। तो अपनी जगहों से खड़े होकर के हल्ले गुल्ले के साथ हमारे ग्रेट सीनियर, ग्रेट मिंटर मिस्टर अनुज सर के लिए और सुनील सर के लिए अब तक की सबसे शानदार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबसे शानदार तालियां।